हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? इस बात को ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कि चीज़ें मेरे साथ कैसे काम करती है। मैं कैसे करती हूँ कि चीज़ें आसान हो जाती है। तो हुआ ये कि जो भी चीज़ होना होता है ना, जिससे मुझे डर लगता है, मैं उसका उल्टा करके लिख के रख लेती हूँ। आप लोग को पता ही होगा कि मुझे लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा ये बिलीफ सिस्टम है कि मैं जो लिखती हूँ वो होता है। मैंने अपने आप में ये विश्वास कर लिया कि मैं जो लिखूँगी वो होगा। तो जब मेरी शादी हुई, तो उसके बाद मुझे एरोप्लेन से यात्रा करनी थी क्योंकि मुझे गाँव से बैंगलोर आना था और एरोप्लेन से मुझे बहुत ज़्यादा शुरू से डर लगता था कि ये आकाश में उड़ता है तो मैं कैसे जाऊँगी। तो मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी और मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि मिस आप कैसे जाएँगी? वो ऊँचा उड़ता है, मेरे अंकल कह रहे थे कि जब उड़ता है तो बड़ा डर लगता है। मैं सोची कि सच में ऐसा होता होगा, मैं कैसे जाऊँगी? और इतने दूर से तो ट्रेन से 2 दिन की यात्रा तो मैं नहीं कर सकती और टिकट तो हो गया है। तो मैंने अपने माइंड में ये कहा और लिखा। मैं लिख के रख ली कि माता रानी आपकी कृपा से मैं एरोप्लेन की यात्रा बहुत अच्छे से कर रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये भी सोच के डर लग रहा था कि ऊपर से देखूँगी नीचे तो कैसा लगेगा? डर लगेगा, इतना ऊपर है और नीचे देखूँ। मैं देख नहीं रही थी, जबकि लिखी थी उसमें कि मज़ा आ रहा है। जब मैं बैठी एरोप्लेन में और ऊपर जब उड़ने लगा और खिड़की के पास मैं बैठी थी, जब मैं देख रही थी तो नीचे का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था और मैं बार-बार देख रही थी। जबकि पहले मेरा थॉट क्या था कि मुझे डर लगेगा, लेकिन मैं क्या की थी कि उसको रिवर्स करके उसका अपोज़िट लिख दी थी कि मैं जब जाऊँगी तो मुझे बहुत मज़ा आने वाला है, मुझे बहुत खुशी मिलने वाला है और एग्ज़ैक्टली यही हुआ। तो आज भी जब भी मुझे किसी चीज़ से ऐसा लगता है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, मैं नोट करके लिख लेती हूँ, रख लेती हूँ कि ये ऐसा हो रहा है। मान लीजिए कि 2-4 दिन पहले मुझे लगा था सब्सक्राइबर इतने कम क्यों बढ़े? फिर मैंने अपने माइंड में ये याद दिलाया, तुम तो हर चीज़ को आसान कर लेती हो ना, तो लिख के रख लो या बोलो कि सब्सक्राइबर बढ़ाना आसान है, वो आराम से बढ़ रहे हैं, लोग वीडियोज़ पसंद कर रहे हैं और एग्ज़ैक्टली यही हुआ। दो 2-3 दिन पहले 100 से कम सब्सक्राइबर थे और अभी 70 सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। तो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उस चीज़ को आसान कर दिया कि ये चीज़ आसान है। और मुझे जो भी चीज़ है, जिससे भी डर लगता है ना, जिस भी चीज़ से कि ऐसा नहीं हो रहा है, उस चीज़ को मैं आसान कर लेती हूँ। ये मेरे से हो जाएगा, मैं कर लूँगी और वो वैसा ही हो जाता है। तो आपको भी अगर किसी भी चीज़ से डर लग रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मेरी मान लीजिए कि कोई लड़की है जिनको लग रहा है मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, उसको लिख के रख लीजिए, मेरी शादी बहुत अच्छे से हुई, सब लोग बहुत खुश हैं, इतने अच्छे पार्टनर मुझे मिले हैं। उसका उल्टा करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो हमारी वाइब्रेशन निकल रही है, जो जा रहा है वही वापस आ रहा है। तो जो हम जब हमको पता चल गया कि जो हम कह रहे हैं वही होने वाला है, तो क्यों ना हम अच्छा अपने लिए सेंटेंस तैयार करें, क्यों ना हम वही बोले जो हमको चाहिए और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ वैसा होगा। और मैं हर चीज़ प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो भी मैं करती हूँ, जो भी लिखती हूँ या जहाँ भी मैं जाती हूँ, वो शॉर्ट्स वीडियो में डालती हूँ ताकि आप लोगों को यकीन हो कि ये चीज़ रियल में हो सकती है। अगर मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। क्योंकि मैं भी एक गाँव की नॉर्मल सी लड़की थी और अभी जो मेरी लाइफ है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ। हर लोग देख के हैरान मेरे आस-पास के हो जाते हैं कि इसके जीवन में इतना कुछ अच्छा कैसे हो रहा है। 1 साल में इतनी सारी ट्रिप्स मैंने की है, इतनी जगहों पे मैं घूमने गई हूँ, साउथ की अधिकतर मंदिर मैं विज़िट कर ली हूँ, तो कैसे हुआ? क्योंकि मैंने अपने माइंड में ये कहा, ये पॉसिबल है। क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ाने जाती थी और बच्चों को घुमाने ले जाती थी, तो मेरा ध्यान उन लोगों पे रहता था और मैं घूम नहीं पाती थी। तो उस टाइम मेरा एक ही सेंटेंस होता था, मैं जब मैं घूमूँगी तो अकेले घूमूँगी और बहुत खुशी-खुशी घूमूँगी, तब मुझे किसी को देखना नहीं होगा। और 1 साल के अंदर जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैं इतने जगहों पर घूमी और इतने अच्छे से खुशी-खुशी घूमी हूँ, वो सारा वीडियो शॉर्ट्स में है, अगर आप लोग को देखना है तो जाके देख सकते हैं।
कि मेरे लाइफ में इतना ज़्यादा कैसे हुआ, क्योंकि मैं समझ गई कि ये चीज़ें इतनी आसानी से काम कर रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है कि जो बोलो वो होगा। और मेरा पहले का एक्सपीरियंस था डायरी लिखने का, और जो लिखती थी होता था, तो मेरा बिलीव और बढ़ गया। तो भगवान जी ने जिंदगी हमें खुश रहने के लिए दी है। इस दुनिया में हम आए हैं खुश रहने के लिए, और आसान है खुश रहना। कोशिश हम करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे, उसको रिवर्स कर देंगे कि यस ये चीज होगा मेरी लाइफ में, कैसे नहीं हो सकता है। भगवान जी मेरे साथ हैं और ऐसा ही होगा। और कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि वैसा ही रियल में होगा। रियलिटी है ये। कुछ दिनों पहले मुझे, मैं लिख ली थी अपने डायरी में, यहाँ तो है नहीं, नहीं तो दिखाती, कि मुझे नोट रखने का, अब तो फ़ोन पे में ज़्यादा पैसा आता है, लेकिन मुझे नोट रखना था। और कि कुछ ऐसा कीजिए माता रानी कि मेरे पास 500-500 के बंडल नोट के हो। मैंने एक शॉर्ट्स में डाला भी है जिसमें मैं नोट पूरा गिन रही हूँ। इतने सारे नोट मेरे पास आते हैं और मैं रखती हूँ, तो ये कैसे हो रहा है? सोच बदलने की वजह से। और थोड़ा सा ध्यान अगर आप इस पे दे देंगे, बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा आप जो चाहिए उसको बोलना, लिखना स्टार्ट कीजिए। बोलने से भी काम बनता है, लिखने से मैं हमेशा बोलती हूँ 10 गुना ज़्यादा वो काम जल्दी से होता है। और साथ में ग्रैटिट्यूड ऐड कर लीजिए, सब कुछ ईजी वे में होगा। थैंक यू। तो आज मैं आप सबको यही बताना चाहती थी, आप सबको अपना यही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी कि जो चाहिए वो बोलना स्टार्ट कीजिए। जो रियल अभी है उस सिचुएशन को इग्नोर कीजिए, है लेकिन वो नहीं, दूसरा हमको क्रिएट करना है, तो वैसा हमको बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और सोच के लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखने से चीज़ें जल्दी होती है। मेरे साथ होती है तो आपके साथ भी होंगी। थैंक यू। राधे राधे। आप लोग खुश रहिए और आप लोग की ज़िंदगी में भी हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। और अगर ये टेक्निक अप्लाई करते हैं और आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें क्रिएट होती है या पहले हुई है, तो ज़रूर मेरे साथ कमेंट में साझा कीजिएगा। थैंक यू।